पूरी दुनिया बिहार से जो है सीख लेती क्रांति की। बिहार से तो सारे विचार चलते हैं, क्योंकि बिहार महामानव तथा बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। इसलिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो बिहार में 1009 किलोमीटर की होगी, जो चंपारण से शुरू होके कैमूर और पटना खत्म होगी, और ये पूरी यात्रा पैदल यात्रा होगी। इस अवसर पे गांव-गांव हमारे साथी जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों, हमारे प्रभारी जी और तमाम जितने हमारे पार्टी और संगठन के वरिष्ठ नेता उनके नेतृत्व में पिछले 7-8 साल की केंद्र की सरकार और यहाँ की सरकारों के राज में जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको आम जनमानस तक पहुँचाने का काम करेगी और अपने लोगों को होशियार करेगी। अनुशासन हमारा ही, मेरा अनुशासन ही मेरी अनुशासन ही मेरी पहचान है साथियों। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बिहार के लोग, क्रांतिकारी लोग कहाँ माला के चक्कर में बोल रहे हैं? बोलिए सर, बोलिए। पूरी दुनिया बिहार से जो है सीख लेती क्रांति की। बिहार के लोग कह रहे हैं कि माला चाहिए। बिहार से तो सारे विचार चलते हैं। जेपी जी उसका उदाहरण है। बिहार के लोग माला की बात क्यों करें, विचार की बात करें। ईबीसी का कल कोर्ट को लेकर के आया। अभी भाई ये हमारी गरीब लोगों की पार्टी है, कमजोर वर्ग के लोगों की अभी पार्टी है। इसको माला पे अगर आप हमारे लोगों को उम्मीद करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां मिलेंगी। बाकी काम में कोई कमी नहीं हो, आपने देख लिया होगा। मीडिया के साथियों से पहले बात कर लें। भैया यहाँ पे किस मकसद के लिए आया है? पिछले 1 महीने में दूसरी दौरा है आपका बिहार का। रख लो, फटाफट रख लो बाद में, क्योंकि फिर हमारा प्रोग्राम चलेगा ना तो आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो वो पहले माला लिया, रुक जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ अमरज्योति आ जाओ। एक बार पत्रकार साथी थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे हो जाइए सब। आपको खोज रहे हैं, कहाँ गए थे रवि? लाओ भाई लाओ, जल्दी आ जाओ, हमारे वजह से रुका हुआ सारा प्रोग्राम। लाओ आगे ले जाओ, आगे तक, आगे करो बस गुस्सा नीचे रखो, हमारे अध्यक्षों के ऊपर रखो। आगे चलो, बढ़ना आगे करो। चले ठीक है, अब आप मदद कराइए। चलिए हटिए, चलो भाई, चलो रखो फटाफट रखो। आप लोग थोड़ा सा रखो ध्यान। किस तारीख? 6 ये आखिरी 3-4 मिनट है आपके लिए बस। पीछे से चलो, शांति है, पीछे से सबको हटा दीजिए। हमारे कार्यकर्ता साथी शांति बनाएं। 5 मिनट मीडिया के साथियों से बात कर लें, फिर आप लोगों से बात करेंगे। तो आज का जो आयोजन है ये संदेश के लिए है कि हम बिहार से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा। क्योंकि बिहार
महामानव तथा बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। इसलिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो बिहार में 1009 किलोमीटर की होगी, जो चंपारण से शुरू होके कैमूर और पटना खत्म होगी, और ये पूरी यात्रा पैदल यात्रा होगी। इस अवसर पे गांव-गांव हमारे साथी जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों, हमारे प्रभारी जी और तमाम जितने हमारे पार्टी और संगठन के वरिष्ठ नेता उनके नेतृत्व में पिछले 7-8 साल की केंद्र की सरकार और यहाँ की सरकारों के राज में जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको आम जनमानस तक पहुँचाने का काम करेगी और अपने लोगों को होशियार करेगी। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में आज भी हमें तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैंने बिहार की बाढ़ भी देखी और मैंने बिहार के तमाम तरह के अन्याय भी देखे, और रोज यहाँ अन्याय अत्याचार, हत्या, बलात्कार जारी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें एक जाति से नहीं, टूटे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, और जो वर्तमान के हालात जिसमें जाति का जनगणना होनी चाहिए, जिसमें जिसकी इतनी संख्या भारी, उस हिसाब से हिस्सेदारी के हिसाब से जो है 100% आरक्षण लागू होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ एजुकेशन और हेल्थ और सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला सुरक्षा और तमाम मुद्दे रहेंगे। तो मीडिया के साथियों के लिए इतना ही आज के अवसर पर मैं कहूँगा कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वो लोग फरवरी में। ये यात्रा 6 फरवरी से शुरू होगी और इसके बाद 31 दिन की यात्रा, उसके बाद पूरे देश में हम लोग यात्रा जो है निकालेंगे। क्योंकि अब समय आ गया कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो, और मुझे विश्वास है कि अब बहुजन समाज अपने राज की तरफ बढ़ेगा। बहुजनों का अपना राज, बहुजन स्वराज की बात जो है आज हम बिहार की क्रांतिकारी धरती से कर रहे हैं कि इस यात्रा के बाद जो आंदोलन शुरू होंगे उससे इस देश में बहुजन समाज के लोगों का राज है। धन्यवाद। सर, बिहार 1 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले हैं। यहाँ पर बिहार में 3 दलितों की पार्टी है, चिराग पासवान की, जीतन मांझी की, तो फिर आपको क्यों प्राथमिकता देगी दलित समाज? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। काम को प्राथमिकता मिलती है। मैं समझता हूं कि हमारा काम, हमारी पहचान, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये अपने आप तय करेंगे कि वो किसको प्राथमिकता देने वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी खड़ी हुई थी। बाकी लोग अपने निजी स्वार्थों में घर बैठे रहते हैं। यहाँ भी दलितों की खाल खींची जा रही है, और जिन नेताओं की बात, जिन पार्टियों की आप करें उनसे पूछे कभी उनका दुख पूछा भी है क्या? तो मेरी किसी से शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत अपने लोगों से है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अब कुछ पूंछ बनने का काम खत्म करें और शासक बनने के लिए मेहनत करना काम शुरू करें। कल ईबीसी आरक्षण को लेकर के कोर्ट आरक्षण को लेकर ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने कल ही अपनी बात रखी। EWS जो है, EWS कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व के आधार पर है, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं है। पूरा हथकंडा जातिगत आरक्षण को खत्म करने के लिए मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित, जो उस बैच में थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है और वो उसका आधार गरीबी है, तो गरीबी में तो SC, ST, OBC के लोग भी आते हैं, इससे तो जातिवाद होगा और ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो मैं चीफ जस्टिस की बात का समर्थन करते हुए कहता हूं कि वो जो पूरा फैसला है वो जाति की जो संभावना है, जाति का जो प्यार है, उसको मद्देनजर रख के किया गया है। क्योंकि SC, ST, OBC का कोई जज उनमें नहीं है, सब स्वर्ण जाति के जज हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं कि जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, तो हमारे हित में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फैसले होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जिससे मिले थे सर, उस फोटो वायरल भी हुआ था, क्या मिलने का उद्देश्य था सर? इंदिरा साहनी लोकतंत्र में मिलना तो मुझे लगता है कोई अपराध नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री बने, बस मैंने उनको बधाई दी कि अब उनकी सरकार में कम से कम जो है बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय ना हो।